वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबों का तपंगा फरकन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा बच्चों मैंने पिछले वीडियोस में मैंने क्लू छोड़ा था कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में ये डिस्कस हमने किया था कि आखिर एनसीईआरटी हमें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। आज मैं ये आपसे बताने जा रहा हूं कि आखिर हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ें तो कैसे पढ़ें। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में प्रॉमिस करा था कि मैं अपने आने वाले वीडियोस में मैं इस टॉपिक पर चर्चा करूंगा। तो चलिए हम लोग बहुत बेसिक से शुरुआत करते हैं इस बात की जानने की कि आखिर हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी कब है? जब हम लोग यूपीएससी की या बीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, बीपीएससी दैट मीन्स स्टेट पीएससी की हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। अब चलिए मैं आपको आगे बढ़ता हूं। एनसीईआरटी की शुरुआत बच्चे जब भी होती है तो क्लास 6 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा सिलसिला इसका क्लास 12 तक चलता है। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक हम लोग इसमें तैयारी करते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले ड्यूरेशन की बात बता दूं। एनसीईआरटी में हमें पढ़ना क्या क्या चीज है, पहले हम लोग इस चीज पे बातें करते हैं, फिर हम लोग कितने समय में इसको कंप्लीट करना है इसके बारे में बातें करें, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत कुछ हमें पढ़ना है। तो इसको हम लोग पार्ट पार्ट में कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले मैं आपसे 3 क्लास के बारे में बात करता हूं, दैट इज स्टैंडर्ड 6, स्टैंडर्ड 7 एंड स्टैंडर्ड 8। चलिए इस तीनों में हमें किस किस सब्जेक्ट को डेप्थ से पढ़ना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इस तीनों सब्जेक्ट में बच्चे तीनों क्लासेस में हमारे सामने 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हिस्ट्री, नेक्स्ट जियोग्राफी एंड थर्ड सिविक्स। ये 3 सब्जेक्ट हमारे सामने आते हैं। तीनों में बच्चों क्लास 6 की जो हमारे सामने हिस्ट्री आती है, इसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ऐसा मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में कन्वे करा था। क्लास 7 में हम लोग को मेडिवल को पढ़ना है, और जब हम लोग क्लास 8 में आते हैं तो यह हमारे सामने मॉडर्न हिस्ट्री हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी को बेसिकली इस 3 मोड में नहीं बांटा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ज्योग्राफी को काफी बेसिक से, मतलब कि हम लोग को क्लास 6 में भी, क्लास 7 में भी और क्लास 8 में भी ज्योग्राफी को बहुत ही डीपली कॉन्सेप्ट से हमें बहुत डिटेल में हमें पढ़ना होता है। वही सेक्शन हम लोग सिविक्स के साथ भी करते हैं। अब चलिए, अब मैं आपको एक बात साझा करता हूं कि आखिर इस तीनों क्लास के लिए और इन तीनों सब्जेक्ट के लिए हमें टाइम कितना देना है। चूंकि हम लोग एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, हमें अपने सिलेबस के बारे में डीपली कॉन्सेप्ट पहले से ही हो जाती है, तो मैं आपको इस बात के में बताऊंगा कि आखिर इन तीनों सब्जेक्ट्स को हमें कैसे पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले इसको 3 टाइम्स पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है तो मैं आपको बता दूं, इन तीनों सब्जेक्ट का आपको 3 टाइम्स पढ़ना है। मैं आपसे वही बातें कर रहा हूं जो प्रैक्टिकल है। मैं आपसे कोई हवाई में बातें मैं आपसे नहीं करना चाहता, ताकि आप वो काम करें और आगे चल करके आप कहीं ना कहीं किसी समस्या में फंस जाएं। आप इसको 3 बार पढ़ें। क्यों पढ़ें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो हम लोग स्टेप्स में पढ़ेंगे, हम लोग इसको एक बहुत ही जनरल रीडिंग देंगे। हम लोग इसको सिर्फ एक जनरल रीडिंग देंगे हम लोग इसमें। ठीक है, जनरल रीड हम लोग करेंगे। मतलब इस जनरल रीडिंग से हमारा तात्पर्य ये है कि इसमें हमें इस बात की समझ हो जाएगी कि आखिर हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज दे रखा है और आखिर से इस हिस्ट्री में हमें क्या क्या चीज को पढ़ना है। मतलब लाइक कॉमिक्स हम लोग को इसको से पढ़ जाना है। सेकंड, जब हम लोग इसकी रीडिंग की सेकंड स्टेप शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली हमारे हाथ में पेंसिल होनी चाहिए बच्चों। हम लोग अपने हाथों में पेंसिल लेंगे और तब इस बुक्स को पढ़ेंगे, और जो भी हमारे सामने मेन पॉइंट्स आएंगे हम उन सारे के सारे बेसिक्स पॉइंट्स को ना अंडरलाइन करते जाएंगे। और जब हमारे सामने, यानी कि तीसरी रीडिंग जो होगी हमारी विद पेंसिल हमारी रीडिंग होगी। तीसरी पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे, तो तीसरे पॉइंट में जब हम लोग बुक को रीडिंग करेंगे तो वहां पे हम अपने सामने एक नोटबुक रखेंगे, और जो भी हम लोगों ने पेंसिल से अंडरलाइन करा होगा ना, उसको हम लोग रीडिंग विद राइटिंग हम लोग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, रीड भी करेंगे और राइट का भी काम करेंगे। रीड एंड राइट, हमें ये तीनों काम करने हैं। कब? इस क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी में, खास करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के लिए। और अब हमें इसके लिए टाइम कितना यूज करना है, इसके लिए बच्चे जो हमें टाइम यूज करना है, ये आप मान करके चले, इन तीनों बुक्स के लिए जो हमें टाइम यूज करना है दैट इज ओनली 3 मंथ्स। इस 3 मंथ्स में ही हमें तीनों क्लास की हिस्ट्री को भी, ज्योग्राफी को भी और सिविक्स को भी कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी मैं नोट्स याद करने के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपको इसको पढ़ने के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। 3 स्टेप्स में हम लोग इसको पढ़ लेंगे, हमारा ये नोट्स काफी कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स कि आफ्टर 3 मंथ हमारे सामने में एनसीईआरटी की
एनसीईआरटी की एक ब्रीफ नोट्स हमारे सामने में क्या है, रेडी है। इसके लिए हमें और किसी दूसरे रिसोर्स की जरूरत नहीं होगी। अब चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव पे। इसको मैं मिटा रहा हूं आपके सामने में, और अब मैं आगे आपको बता रहा हूं दूसरे तरीके से। कि चलिए इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं ताकि मुझे ब्रीफ करने में आसान होगा। मैं आगे मैं इसको मिटा करके मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, अब बात आती है कि जब हम लोग इससे ऊपर बढ़ते हैं, जब हम लोग इसके ऊपर की तैयारी में लग जाते हैं, तब हमें क्या जरूरी है, तब हमारे सामने क्लास आता है क्या, हमारे सामने स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 10, स्टैंडर्ड 11 एंड स्टैंडर्ड 12। इसकी पढ़ाई के लिए हमें कितना टाइम देना है? इसकी पढ़ाई के लिए जो बच्चों हमें टाइम देना है वो हमें सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 2 मंथ्स और मैक्सिमम 3 मंथ्स मुझे ये टाइम देना है। मतलब मिनिमम 2 मंथ्स और मैक्सिमम 3 मंथ का हमें टाइम देना है, ताकि हम क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के बारे में हम लोग डिटेल नॉलेज ले सकें। अब देखिए कि इसमें हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जब हम लोग क्लास 6, 7, 8 के बारे में हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं बच्चों, तो मैं आपको कहूंगा कि आप 9th और 10th में आप बहुत ज्यादा अपने माइंड पे प्रेशर न लें, और अगर आपको इच्छा है पढ़ने की तो आप सिर्फ और सिर्फ आप इसमें क्या पढ़ लें, तो आप इसकी हिस्ट्री को आप पढ़ लें। इससे क्या होगा कि जो यूपीएससी के कैंडिडेट हैं उनके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री, दैट मीन्स कि हम लोग यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में भी हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाएगी। लेटर ऑन जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि मैंने 9th में भी हिस्ट्री और 10th में मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ने को सजेस्ट करा। अब जब हम लोग आते हैं 11th और 12th में, तो उस वक्त में हमें फिर से हिस्ट्री को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि हम लोग एंशिएंट में ऑलरेडी हम लोग इन सारी चीजों को पढ़ चुके रहते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग 11th और 12th में आते हैं, तो जैसे मैंने कल के वीडियो में भी अपने चर्चा करा था, हमें सिर्फ 2 बुक्स को उठानी है यहाँ पर। एक 11th से हमें इकोनॉमिक्स को उठानी है और 12th से हमें पॉलिटिकल साइंस को उठानी है। सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट को हमें डीपली पढ़ लेना है। दैट मीन्स अगर मैं मोटा मोटी अगर मैं आपसे कहूं तो 3 मंथ्स इधर और 3 मंथ्स इधर, दैट मीन्स कि 6 मंथ। इस 6 मंथ्स आप कह सकते हैं कि हमने एनसीईआरटी को कंप्लीटली दिया। दैट मीन्स कि 6 to 12 के लिए अगर हम कर रहे हैं क्या, तो यानी कि मिनिमम 5 मंथ्स और मैक्सिमम 6 मंथ्स का टाइम हमारे पास है हमें इस एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के लिए। एंड द वे ऑफ रीडिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इन द 3 वेज। द फर्स्ट जनरल रीडिंग, सेकंड विद पेंसिल, और थर्ड रीड एंड राइट, मतलब पढ़ेंगे भी और नोट्स भी बनाएंगे किस चीज का, जो हमने अंडरलाइन करा है। अब बात आती है कि अब हमारे सामने 6 महीने में एनसीईआरटी की हमारे पास एक बेसिक नोट्स, जो कि हमारे द्वारा खुद की बनाई हुई नोट्स है, उसको मैंने तैयार करा। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात में आपसे मैं बताना चाहूंगा। नोट्स बच्चे कभी भी कोशिश हम लोग ये करें कि हम लोग परचेज ना करें। मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोग नोट्स परचेज कर लेते हैं कहीं दूसरे रिसोर्स से, वहां क्या होता है ना कि हम लोग दूसरे के एक्सपीरियंस से बने हुए नोट्स को यूटिलाइज करते हैं। लेकिन जब हम लोग अपने से पढ़ करके बुक्स के द्वारा नोट्स खुद तैयार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा सेल्फ एक्सपीरियंस भी उसमें ऐड होता है, जो कि हमारे लिए आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हमें काफी ज्यादा एक कॉन्फिडेंस हमें देता है। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या हम इस 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस करेंगे? तो यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हाँ, हम इस 6 महीने में सिर्फ एनसीईआरटी पे ही हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन इस एनसीईआरटी के अलावा हम लोग यहाँ पे 2 नई चीजों को भी पुट करेंगे। वो क्या क्या पुट करेंगे? अब देखिए, ये एनसीईआरटी तो हमें इस 6 मंथ्स में हमें कवर अप करनी ही करनी है। इस एनसीईआरटी के बाद बच्चे हमको इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा बेसिक है पुट करने की, वो है क्या, हमारी राइटिंग कॉन्सेप्ट। हमें हमारी राइटिंग कॉन्सेप्ट पे पूरा पकड़ होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग लास्ट टाइम का इंतजार नहीं करेंगे कि अब 4 महीने या 5 महीने बचे हुए हैं यूपीएससी या बीपीएससी के एग्जाम्स को, तब हम लोग तैयारी करें। क्योंकि आप लोग पहले से जानते हैं कि यूपीएससी और बीपीएससी की जो तैयारी होती है, ये पीटी अलग, मेंस अलग और इंटरव्यू अलग नहीं होती है, बल्कि ये एक साथ हम लोग अपनी तैयारी को रेगुलेट करते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रांग प्रिपरेशन हो पाती है। क्योंकि पीटी एग्जाम्स के बाद मेंस एग्जाम्स के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सिर्फ उतने ही रिक्वायर्ड टाइम में हम अपने मेंस के प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकें। इसलिए मैं आपसे एक सजेस्ट करना चाहूंगा आपको कि इस 6 महीने में हम लोग को क्या करना चाहिए कि हमें एक सबसे छोटा सा काम ये करना चाहिए, 2 काम। सबसे पहला हमें क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूं। सबसे पहले हमें किसी भी पर्सनालिटी के ऊपर उनकी बायोग्राफी की तैयारी कर लेनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर इस 6 महीने में अगर हम लोग वीक में एक भी अगर हम लोग उठाते हैं, तो हमें एक पर्सनालिटी के ऊपर तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता, मान लीजिए कि मैंने अगर
गांधी जी के ऊपर हमने तैयारी अपनी कर ली, या सपोज कीजिए कि अगर हम लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में अगर हमने अपनी तैयारी कर ली, ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि अगर इन लोगों से भी, इन पर्सनालिटी से भी अगर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो वो हम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। और तीसरा काम हमें इसमें क्या करना है कि हमारे इस एनसीईआरटी से ही रिलेटेड हमें क्या करना है ना, ऐसे लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। वो ऐसे लिखने की प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट कर देनी है, तो चलिए उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए, इस ऐसे लिखने की जो हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है बच्चे, ये हमें क्या करना है कि जब हम लोग इस ऐसे के लिए हम लोग खुद को तैयार कर रहे हैं ना, तो हमें वीकली हमको क्या करना है कि इसमें हमें एक टॉपिक लेना है। हमें क्या करना है कि एक सिंगल टॉपिक हमें लेना है कंप्लीट वीक में, और उसे हमको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। वॉट एवर हम गलत लिखें या सही लिखें वो बात की बात है, एटलीस्ट हमें स्टार्ट जरूर कर लेनी है, ताकि हमारा प्रिपरेशन क्या हो सके, काफी अच्छे तरीके से हो सके, और हम एग्जाम्स के टाइम में काफी कॉन्फिडेंट हो सके। क्योंकि देखिए, पढ़ना हमारे लिए जितना जरूरी है बच्चे यूपीएससी या बीपीएससी के एग्जाम्स में, उससे कहीं ज्यादा लिखना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारी वोकल कैपेसिटी कितनी है ये इंटरव्यू में हमारे सामने आती है, लेकिन हमारी राइटिंग कैपेसिटी से ही हम पीटी भी क्वालिफाई करते हैं, मेंस भी क्वालिफाई करते हैं, और तब कहीं ना कहीं जाकर के हम खुद को इंटरव्यू चेयर पर, इंटरव्यू रूम में अपने आप को देख सकते हैं। इसलिए मैं अपना एक छोटा सा सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि एज मच एज रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, उसी के हिसाब से राइटिंग भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो हमें वक्त नहीं जाया करते हुए अपने रीडिंग टाइम से ही हमें अपनी राइटिंग स्किल को भी थोड़ी थोड़ी बढ़ानी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर से कहीं ना कहीं ये डाउट जरूर क्लियर हुई होगी कि आखिर हमें एनसीईआरटी में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और हमें कितना टाइम देना चाहिए। और मैं एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं, आप लोग इस बात को बिल्कुल भी ना सोचें कि एनसीईआरटी की आपके पास कौन सी बुक है, ओल्ड पैटर्न बुक है या न्यू पैटर्न बुक है। वॉट एवर एनसीईआरटी आपके पास कोई भी हो, आप उसे जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। और आप यकीन मानिए, अगर आप ऑनेस्टली अगर आप 6 मंथ्स अगर आप इस एनसीईआरटी को दे देते हैं ना, तो आपको पूरी तरीके से मैं एक तरह से श्योरिटी मैं दे सकता हूं कि कहीं ना कहीं आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट इतनी स्ट्रांग जरूर हो जाएगी कि आप खुद को दूसरे के सामने आप हल्का नहीं महसूस करेंगे। मतलब आप खुद को, अपने आप को एक स्ट्रांग महसूस करेंगे कि नहीं, अब मेरी तैयारी एक सही डायरेक्शन से चल रही है। तो यकीन करता हूं कि आपको शायद हमारा वीडियो पसंद आया हो। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए आप लोग हमारे चैनल के साथ। और आने वाले वक्त में, अब जैसा कि मैंने आपके सामने कई सारे अपने वीडियोस मैंने रिप्रेजेंट करा कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, तो इन सारे वीडियोस का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप एक एक करके आप उस डिस्क्रिप्शन पे जाकर के आप उस लिंक के थ्रू हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। और अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करने जाएंगे कि हम लोग आने वाले वक्त में अब हम लोग अपने सब्जेक्ट्स पे डिस्कस करेंगे कि आखिर हमें कैसे कैसे टॉपिक्स को कैसे क्लियर करना है, कैसे टॉपिक्स पढ़नी है, या यूं कहें कि अब हम लोग अपने टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग को भी किसी तरीके की टॉपिक में जाननी हो, वॉट एवर यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी तरीके के आपके सामने में क्वेश्चन हो, या कोई टॉपिक ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिंद।